अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हाज़रीन गिरामी कद्र, आस्ताना आलिया कादरिया नसीबिया नसीबाबाद शरीफ जलालपुर जट्टा गुजरात से आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन ARYQ TV पर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी खुशबख्ती है कि रबीउन नूर की इन जाती हुई घड़ियों में हमें एक दफ़ा फिर अपने करीम आका नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम ताजदार अरबो अजम शफीउल उमम जमील शियम सहाबे करम नूर अनवार किदम आरिफे कैफो कम तालाए नजमे उमम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात आयाए मकसदे हयात मंबाए फ़यूज़ात व बरकात मरजाए शश जिहाद सैयदो सरदार कुल मरकज़े दीदार कुल हामिले औसाफ़ कुल मस्दर अनवार कुल काफिला सालार कुल महबते वही आसमानी विरद आयात कुरानी आलिम उलूम इरफानी दानाए असरार नेहानी मुजम्मिलो मुदस्सिर यासीनो ताहा हामिदो महमूद शाहिदो मशहूद अहमद मुश्तबा यानी हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमान मर्तबत बारगाह में हदाया अकीदत पेश करने के लिए रबीउन नूर की इन मुबारक घड़ियों में एक दफा फिर हमें शरफ याब किया जा रहा है। हमारी खुशबख्ती है कि हमें उर्स मुबारक की आज की इस महफिल का हिस्सा बनना नसीब हो रहा है। ये सालाना उर्स मुबारक है बुजुर्गाने नसीबाबाद शरीफ का। खानवादा सादात के मुकद्दस मुअम्बर और मुअत्तर शहजादों का उर्स है। हमारी खुशबख्ती है कि रबीउन नूर के महीने में जो हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना है, उन्हीं की आल के मुकद्दस शहजादों के उर्स मुबारक की तकरीब का हिस्सा बनना हमारा नसीब ठहरा है। मैं तमाम बानियाने बज़्म को, तमाम सादात को और तमाम घर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज की ये रिफ़त माब महफिल सादात के ज़ेरे साया आपने सजाई और हम फ़कीरों को यहाँ बैठने का, अपनी अर्जी और इस्तिग़ासे पेश करने का मौका मुयस्सर आया। आस्ताना आलिया कादरिया नसीबिया नसीबाबाद शरीफ की आज की सालाना उर्से बुजुर्गान की इस महफिल का आगाज़ करते हैं सहीफ़ा नूर की मुकद्दस और बैयन आयात से। मैं तिलावत कलाम रहमान की सआदत हासिल करने के लिए आस्ताना आलिया से ही फैज़ याफ्ता ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी मुज़म्मिल नसीबी साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाइए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में मुंतखब आयात का हदिया पेश करते हुए आज की इस महफिल का बाज़ाब्ता आगाज़ फरमाइए। मोहतरम कारी मुज़म्मिल नसीबी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन व नाज़रीन मुकर्रम, बारगाहे खुदावंद कुद्दूस में मुंतखब आयात का हदिया पेश फरमा रहे थे जनाब कारी मुज़म्मिल नसीबी, अल्लाह इन्हें बेहतरीन अजर से नवाजे। हाज़रीन व नाज़रीन मुकर्रम, सालाना उर्स पाक की अजीमुशान महफिल से पूरी दुनिया के नाज़रीन का खैर मकदम है। ARYQ TV पर इस वक्त जितने भी खुश नसीब हमारी इस रूह परवर तकरीब में शरीक हैं, आपका वालेहाना खैर मकदम है। दूर नजदीक से आस्ताना आलिया नसीबाबाद शरीफ के जितने मुताल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, मोहब्बत करने वाले, इरादतमंद मुरीदीन तशरीफ फरमा है, आपका भी खैर मकदम है। हाज़रीनो नाज़रीन मुकर्रम, आज की उर्स मुबारक की ये मुबारक नशिस्त बुनियादी तौर पर आस्ताना आलिया नसीबाबाद शरीफ के तमाम मुबारक बुजुर्गों के उर्स की महफिल है और बिलखुसूस ये 15वीं सालाना उर्स मुबारक की महफिल है। पीर तरीकत, रहबर शरीयत, खानवादा सादात के गुले सरसब्द हजरत पीर सैयद ज़हूर हुसैन साहब बुखारी सरवरी कादरी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, और ये उर्स मुबारक की 42वीं नशिस्त है, सालाना 42वां उर्स है। फख्र सादात हादिये दौरा गौसे ज़मा हजरत किबला पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब बुखारी कादरी सरवरी नसीबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हाज़रीन गिरामी कादर, हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि हमें सादात के इस आस्ताने से आज उर्स पाक की इस महफिल के जरिए अपना राबिता और वास्ता जोड़ने की तौफीक और सआदत बख्शी गई है। हमारी उर्स मुबारक की आज की रूह परवर तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं, जिस जीवकार हस्ती के जेरे एहतमाम, जेरे सरपरस्ती और इनकी शफकतों के साए में आज की उर्स मुबारक की ये खूबसूरत नशिस्त बरपा है। वो शख्सियत हैं नूरदीदा शहनशाह विलायत, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, हमारे मखदूम मोहतरम मुशफिक मेहरबान हजरत साहिबजादा पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहब बुखारी सरवरी नसीबी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया नसीबाबाद शरीफ आप तशरीफ फरमा हैं। मैं हुजूर शाह साहब को उर्स मुबारक की रूह परवर तकरीब के एहतमाम पर, इंसराम पर और हुजूर के गुलामों को बुलाने पर शाह साहब किबला आपकी खिदमत में हदिया तबरीक और सलाम पेश करता हूँ। आपके साहिबजादगान जिन्होंने आज की उर्स मुबारक की इस तकरीब में हम सब का वो वसीला बने, बुलाया मेहमानों को, उन साहिबजादगान का भी शुक्रिया। वो जलवागर होते हैं तो मैं इंशाअल्लाह इसमन तमाम साहिबजादगान का खैर मकदम करूंगा। हाज़रीन गिरामी कादर, उर्स मुबारक की इस सालाना तकरीब में तिलावत कलाम रहमान के बाद हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ना है। एक बड़े खुशगुलू और खुश इल्हान खुश अतवार सनाख़ान रसूल से हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनेंगे और उसके बाद खिताब की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं शाह साहब हुजूर चंद मिसरों का सहारा लेकर नात शरीफ के लिए सनाख़ान रसूल से अर्ज करूंगा। एक कथा है सबसे पहले, इसका रदीफ और इसकी जमीन डॉक्टर राहत इंदौरी की है, जो गजल की दुनिया का बड़ा अजीम बादशाह गुजरा। साल 1.5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ और अपनी जिंदगी में को 20 मरतबा जियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ हुआ। ये खुशनसीब उनकी जमीन में एक कथा है। मैं हाजरीन की भी तवज्जो चाहूंगा और अगर आपके दिल तक ये पैगाम पहुंचे तो आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहकर महफिल का माहौल बनाइएगा। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। अभी आपके मतलब के मिसरे नात का मजमून दूसरे 2 मिसरों में खुलेगा। मैं हाजरीन से गुजारिश करूंगा कि वो सुभान अल्लाह की सदाओं में खैर मकदम कीजिएगा। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं।
खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। और आपके मतलब के 2-3 मिसरे हाजरीन के भी आपकी तवज्जो चाहूंगा। अपने शेख करीम की तरफ तवज्जो कीजिए और अपनी समात इन मिसरों के लिए वक्फ कीजिए। मैं बात मुकम्मल करता हूं। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। जरा कहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा एक दफा हाथ उठा के लहरा के। मौसम ठंडा हो रहा है, पुरलुत्फ हो रहा है, लेकिन आशिकों के सीने जो हैं वो इश्क की गर्मी से हमेशा जिंदा रहते हैं। जरा मोहब्बत से पुकारिए सुभान अल्लाह। अब मिसरा फिर सुनिए, अपने शेख करीम की तरफ देखिए और मिसरा सुनिए। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। हजारों तिब्बी नुस्खों से निगाहे यार बेहतर है। अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर से कहिए सुभान अल्लाह। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। हजारों तिब्बी नुस्खों से निगाहे यार बेहतर है। और मैं बात खत्म कर रहा हूं। शहनशाही से बढ़कर है तेरी पापोश बरदारी। शहनशाही से बढ़कर है तेरी पापोश बरदारी। सिकंदर से तेरा एक खादिमे दरबार बेहतर है। सिकंदर से। मुकम्मल कीजिए जरा, नारा फिर से कहिए। चलिए मैं नारा लगाता हूं, आप मुकम्मल कीजिए। कहिए जरा नारा तकबीर। माशाल्लाह सारे कहिए ना, चुप कोई ना रहे। अब नारा तकबीर, हाथों को लहरा के कहिए नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, आस्ताना आलिया नसीबाबाद शरीफ। अब फिर सुनिए। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। हजारों तिब्बी नुस्खों से निगाहे यार बेहतर है। शहनशाही से बढ़कर है तेरी पापोश बरदारी। सिकंदर से तेरा एक खादिमे दरबार बेहतर है। आइए इसी पे मुकम्मल करते हुए नाते रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं। मैं गुजारिश करूंगा मुकर्रम व मोहतशम जनाबे महमूदुल हसन सिद्दीकी से तशरीफ लाइए। आज की मुबारक शब में अपने हिस्से की हाजिरी पेश कीजिए। बड़े खुशगुलू हैं, खुश अलहान हैं, खुश अतवार हैं। सीनियर उस्ताद सनाखानों में इनका शुमार होता है। गुजरावाला की सरजमीन से तशरीफ लाते हैं। मोहतरम महमूदुल हसन सिद्दीकी अपने हिस्से की नौकरी पेश करते हैं। आप एक दफा मोहब्बत से ऊंची आवाज से दुरूद पाक पढ़िए ताकि पूरी दुनिया के लोग आपको दुरूद पाक पढ़ते हुए सुने। पढ़िए सारे। तमाम हजरात बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना सरकार की बारगाह में पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब शाह साहब और दूसरे सादात की नजर कर रहा हूं। खजान नसीब दरख्तों पे यूं
लिया मौसम बहार आया, तुम्हारा नाम लिया मौसम बहार आया, और मैं मुफलिसी का वहीं पैरहन उतार आया, मैं मुफलिसी का वहीं पैरहन उतार आया, गया फकीर था बनकर मैं ताजदार आया, गया फकीर था बनकर मैं ताजदार आया, और जिधर से गुजरूं मेरे हाथ लोग चूमते हैं, एक दफा सुभान अल्लाह कहिए भाई, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दे जरा। जिधर से गुजरूं मेरे हाथ लोग चूमते हैं। शाह साहब देखिए, मैं चंद घड़ियां मदीने में क्या गुजार आया, मैं चंद घड़ियां मदीने में क्या गुजार आया, और कोई यकीन न करता था मेरी बातों पर, हाँ कोई यकीन न करता था भाई मेरी बातों पर। आका जी जब तुम्हारा नाम लिया सबको एतबार आया, तुम्हारा नाम लिया सबको एतबार आया, और गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने। सफदर साहब ये आपकी नजर है, शाह साहब की भी। गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने। अहले ज़ौक़ की तवज्जो चाहूंगा। गया जो आपका, गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने। पलट तो आया मगर
दिल वहीं पे हार आया, पलट तो आया मगर दिल वहीं पे हार आया। और जो शेर को समझते हैं मक्ता देखिए, शाह साहब माशाल्लाह हमारे इस रूह रवां हैं इस महफिल के। जमील हश्र में पहुंचा तो ये सदा जमील हश्र में पहुंचा तो ये सदा आई। वो देखो मेरे नबी का सना निगार आया। वो देखो मेरे कितना बड़ा करम है कि ताइब सा बेहुनर तौसीफ़े मुस्तफा के लिए चुन लिया गया। वो देखो मेरे नबी का सना निगार आया। खज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया। जब तुम्हारा नाम लिया मौसम बहार आया 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 आ माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम पेश किया है बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जनाब महमूद उल हसन सिद्दीकी ने। अल्लाह इन्हें बेहतरीन अजर से नवाजे। हाज़रीन गिरामी कदर, उर्से पाक की आज की ये रिफ़त माब सालाना महफिल जिन ज़ीवकार सैयद ज़ादों के ज़ेर एहतमाम और ज़ेर इंसराम बरपा है, उसमें से हुजूर की अहले बैत के और आले रसूल के एक शहजादे तशरीफ लाए। इनकी मेहरबानी है कि ये मुझ फ़कीर से भी राब्ते में रहे, मेहरबानी फरमाते रहे, रहनुमाई फराहम करते रहे। जनाबे हज़रत साहिबजादा पीर सैयद बरक़ात ज़हूर शाह साहब बुखारी कादरी सरवरी नसीबी दामत बरकातुम उल आलिया तशरीफ लाए हैं। मैं शाह साहब का खैर मकदम करता हूँ और हम फ़कीरों को यहाँ तलब करने पर आपका समीम कल्ब से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। एक और ज़ीवकार शख्सियत खानवादा सादात से ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया डेरा जोया शरीफ हमारे इंतहाई मोहतरम हजरत साहिबजादा पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब दामत बरकातुम उल आलिया तशरीफ लाए हैं। मैं सैयद इम्तियाज शाह जी का खैर मकदम करता हूँ, तशरीफ लाने पर हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। हाज़रीन गिरामी कद्र, हमें अब बढ़ना है खिताब की तरफ, काल अल्लाह व काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमदी नगमों की तिलावत की तरफ। शाह साहब हुजूर हम बचपन से सुनते आए कि जब किसी खतीब को, वाइज को, मुकर्रिर को दावत दी जाती थी तो अक्सर एक मुहावरा इस्तेमाल होता था, या वो एक तरह से तकिया कलाम बन गया था कि अब तशरीफ लाते हैं फुलां साहिब और हुजूर की सीरत पर या फुलां बुजुर्ग की सीरत पर रोशनी डालें। ये बड़ा कॉमन एक जुमला होता था जो सारे लोगों से हम सुनते थे। अब मैं 4 मिसरे सिर्फ पेश करके खिताब की तरफ बढ़ रहा हूं। मुझे बताना यह है कि क्या हम किसी की सीरत पर रोशनी डालते हैं
या किसी की सीरत का जिक्र करके हमें रोशनी मिलती है, ये बताना मकसूद है। अगर आपकी तवज्जो होगी, सदात पहले ही मेहरबान है, आप भी जरा मोहब्बत से जागते हुए महफिल का हिस्सा बन जाइए। शाह साहब, सिद्ध के दिन से इनसे जब वाबस्तगी हो जाएगी, जनाब सैयद बरकत ज़हूर साहब शाह जी, आपकी भी तवज्जो का तालिब, सिद्ध के दिल से इनसे जब, यानी हमारे करीम आका से, सिद्ध के दिल से इनसे जब वाबस्तगी हो जाएगी, जिंदगी कहते हैं जिसको जिंदगी हो जाएगी। अब अगला मिसरा शाह जी मेरे मजमून को खोलेगा। सिद्ध के दिल से इनसे जब वाबस्तगी हो जाएगी, जिंदगी कहते हैं जिसको जिंदगी हो जाएगी, और इनकी सीरत पर तू वाइज रोशनी डालेगा क्या? इनकी सीरत पर तू वाइज रोशनी डालेगा क्या? जिक्र इनका कर तो तुझ में रोशनी हो जाएगी। इनकी सीरत पर तू वाइज रोशनी डालेगा क्या? जिक्र इनका कर तो तुझ में रोशनी हो जाएगी। आइए अपने वजूद में, जाहिर में, बातिन में और अपने अतराफ व अकनाफ में रोशनी के हुसूल की कोशिश करते हैं। जिक्र सरवर कायनात के जरिए हमारा तरीका और हमारा सलीका और वसीला इस दफा खिताब का है। खिताब के लिए जो ज़ीवकार शख्सियत अपने मिंबर पर मौजूद हैं, अल्लाह ने उन्हें दीन मतीन की खिदमत के हवाले से बड़ी इज्जतें नसीब की हैं। आलिम इब्ने आलिम हैं, कारी इब्ने कारी हैं, और अपना आज़म आला हैं जामिया कमरुल इस्लाम गुजरांवाला के, अर्ज़ वतन के बहुत मारूफ आलिम दीन, मुकर्रम मोहतशम साहिबजादा कारी मोहम्मद अब्दुल गफ्फार सियालवी साहब, दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करूंगा कि वो अपना पैगाम नशर फरमाएं और ARYQ के जरिए पूरी दुनिया में अल्लाह का फरमान, हुजूर की हदीस का नूर आपके जरिए पहुंचेगा। जनाब कारी मोहम्मद अब्दुल गफ्फार सियालवी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सदर ज़ी वक़ार आशिक़े नबी मुख्तार गुले गुलशने सैयदा ज़हरा रौनके औलादे अलीयुल मुर्तज़ा पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्रुश सादात पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया नसीबिया
नसीबाबाद शरीफ, फखरुस्सादात पीर सैयद हसनात जहूर शाह साहेब, साहिबजादा वाला शान पीर सैयद बरकात जहूर शाह साहेब, फखरुस्सादात पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहेब, सादात पाक, उलमाए किराम, शुरकाए तकरीब मुकद्दस, मेहमानान गिरामी, मेहमान खुसूसी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की यह तकरीब सईद बुजुर्गाने आशाना आलिया कादरिया नसीबिया के उर्स मुबारक के सिलसिला में इनेकाद पजीर है, जिसमें मैं और आप हजरात हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस आस्तान पाक का फैज अल्लाह क़यामत की सुबह तक जारी और सारी फरमाए। सादात पाक, उलमाए किराम जितने भी तशरीफ फरमा हैं, मैं सबका पापोश बरदार होने की हैसियत से हाजिर हूं। अल्लाह हक बयान करने की, हक सुनने की, उस पर अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, अला खबरदार इन्ना औलिया अल्लाह, फरमाया बेशक जो अल्लाह के वली हैं, औलिया अल्लाह हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनकी तबीयत में कोई खौफ है और ना उनकी तबीयत पर कोई गम है, ना उन्हें इस जहान में कोई खौफ है, ना अगले जहान में वो गमगीन होंगे। वली की निशानी क्या है कि अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, यही वो लोग हैं जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। जरा फरमा दें सुभान अल्लाह। तकवा इख्तियार किया, यही वो मुत्तकी हैं। मुत्तकी किसे कहते हैं? तकवा इख्तियार करना किसे कहते हैं? मुत्तकी वो नहीं जो ज्यादा अच्छे अमाल करे, मुत्तकी वो नहीं जो ज्यादा नेकियां करे, मुत्तकी उसे कहते हैं जो गुनाहों से परहेज करे। मुत्तकी उसे कहते हैं जो गुनाहों से परहेज करे। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, यही वो लोग हैं जिनको दुनिया में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी खुशखबरी है। हजरत जी वकार, हमारे इस मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका किसी से कोई ताल्लुक भी ना हो, वो फिर भी बड़ा चढ़ा के अपना ताल्लुक पेश करते हैं, बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि मेरा फलां से भी ताल्लुक है, मेरा फलां से भी ताल्लुक है, मेरा अमीर से ताल्लुक है, मेरा वजीर से ताल्लुक है, मेरा फकीर से ताल्लुक है। अगर मैं जुमला समझाने में कामयाब हो जाऊं और अगर आपको समझ आ जाए तो मोहब्बत से जवाब दीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ताल्लुक लोगों के सामने शो करते हैं कि मेरा फलां से ताल्लुक है, मेरा फलां से ताल्लुक है, लेकिन खुदा की कसम, खुदा के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनके बारे में मेरा रब फरमाता है कि ये मेरे वो बंदे हैं जिनसे मेरा ताल्लुक है, ये मेरे वो बंदे हैं जिनके साथ, जरा ऊंची आवाज से फरमाए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की सदा है, परेशान ना हो, फरमाते आप जरा सुभान अल्लाह।
खुदा के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है मेरा इनसे ताल्लुक है। अरे उनके बख्तों का क्या कहना जो कहते हैं मेरा अमीर से ताल्लुक, वो तो किस्मत पे नाज करे। जिसका आलिम दीन से ताल्लुक वो भी किस्मत पे नाज करे। जिसका पीर साहब से ताल्लुक वो भी किस्मत पे नाज करे। अरे जिसका जमाने में किसी मोतबर शख्सियत से ताल्लुक बन जाए वो तो किस्मत पे नाज करता है। और जिसको दोनों जहानों का मालिक ये कह दे कि इसका मेरे साथ ताल्लुक है, उसकी किस्मत का क्या कहना। और आज हम जिस हस्ती के उर्स मुबारक पर आए हैं ये वो हस्ती नहीं है कि जिसने जमाने में ऐलान किया कि मेरा अमीर से ताल्लुक है। ये वो हस्ती नहीं है जिसने जमाने में ऐलान किया कि मेरा वजीर से ताल्लुक है, मेरा फुला से ताल्लुक है। बल्कि खुदा की कसम ये वो हस्ती है कि जिनके बारे में मेरे रब ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनका मेरे साथ और मेरा इनके साथ ताल्लुक है। मेरा इनके साथ ताल्लुक है। हजरत मोहतरम, कुरान पाक में दो तरह की आयात पाक हैं। एक तो वो है कि जिनमें बंदे खुदा से मोहब्बत करते नजर आते हैं। फिर बोलिए जरा। एक आयत वो है कि जिसमें बंदे खुदा से मोहब्बत करते नजर आते हैं। और फिर एक आयत वो है जिसमें खुदा बंदों से मोहब्बत करता है। पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर। फरमाया अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। फिर सुनिए, अगर समझ आ जाए तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह कहने से सिर्फ सवाब मिलता है। और ये खुदा जितनी मर्तबा कोई बंदा सुभान अल्लाह कहेगा वो बेपनाह बेमिसाल खजानों का मालिक है, उतनी दफा अपने बंदों को अजर सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। और ईमान नाम है मोहब्बत मुस्तफा का। और ईमान नाम है मोहब्बत मुस्तफा का। तो अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। तो अल्लाह जिनका दोस्त बन जाए उसे मिलता क्या है? फरमाया युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात, मैं उसे जुल्मत गुमराही के अंधेरे से निकाल के इलन-नूर कुर्बे खुदा भी अता करता हूं और उसे कुर्बे मुस्तफा भी अता करता हूं। जिनका अल्लाह दोस्त है। लेकिन अल्लाह दोस्त किनका है? इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। और ईमान नाम है मोहब्बत मुस्तफा का। मोहब्बत मुस्तफा का। और आका की शान सुन के उम्मती का ये नहीं बनता कि वो शून्य हो जाए। उसे हजूर का नौकर नहीं कहते। नौकर मेरे आका का वो है कि जिसके सामने इमाम और अंबिया का जिक्र छिड़ जाए, आका का नाम आ जाए, वो नामे मोहम्मद सुन के उसका तन भी रक्स करे, उसका मन भी रक्स करे। पता चले कि हुजूर के गुलाम बैठे हैं। मैं एक अल्लामा कादी अय्याज ने शिफा शरीफ में लिखा कि आका को अपनी उम्मत से कितना प्यार है। उम्मती तो अभी तक खामोश बैठा है ना। मेरे आका को अपनी उम्मत से कितना प्यार है। क़यामत के दिन सरकार रब की बारगाह में अर्ज करेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत का जल्दी जल्दी हिसाब ले। तो अल्लाह फरमाएगा महबूब काहे की जल्दी, किस बात की जल्दी है कि मैं उम्मत का हिसाब लूं? मोहब्बत से सुनिएगा, मेरे करीम आका रब की बारगाह में अर्ज करेंगे या अल्लाह आज क़यामत का दिन है, आज गर्मी बड़ी सख्त है, धूप बड़ी सख्त है, मुझ मोहम्मद की उम्मत धूप में खड़ी है, मोहम्मद से उनका धूप में खड़ा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा।
और वो धूप में खड़े हैं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आका को तो इतनी मोहब्बत है अपनी उम्मत से, तो फिर एक मर्तबा हुजूर की मोहब्बत में भी आप जरा फरमा दे सुभान अल्लाह। तो अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। तो आगे फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पहले फरमाया खुदा दोस्त है ईमान वालों का। इस आयत में फरमाया जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको कोई खौफ है ना उनको कोई गम है। और ये मैं जुमला कह के सादाते पाक की कदम बोसी करने जा रहा हूं। अगर समझ आ जाए तो उम्मीद है सादाते पाक दुआओं से जरूर नवाजेंगे। इमाम कुर्तबी ने लिखा, अल्लाह फरमाता है जो मेरे ईमान वाले दोस्त हैं, ला खौफुन, उन्हें कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई गम नहीं। ये जुमला सुनिएगा और ईमान की मेराज करवाइए। अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली हैं उन्हें भी कोई खौफ नहीं, और जो वलियों की ईमानदार औलाद है उसे भी कोई खौफ नहीं। फरमाया कयामत वाले दिन जहां मैं अपने वलियों को जन्नत में रखूंगा, उसी जगह पर मैं वलियों की ईमानदार औलाद को भी मैं जन्नत में रखूंगा। शायद किसी की बात में ये जुमला ना आ सके, जिसकी समझ में आ जाए वो मोहब्बत से जवाब देगा। अगर ज़हरा पाक के बच्चों की दर की गुलामी करने वालों की औलाद ईमानदार उनके साथ जन्नत में रहेगी, एक आम मोमिन की औलाद अगर अपने बाप के साथ जन्नत में जाएगी, आम मोमिन की औलाद का इतना मकाम है तो बताएं फिर नबी की औलाद का कितना मकाम। फिर नस्ले रसूल का क्या कहना, ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। फिर जरा बुलंद आवाज से कहें जरा सुभान अल्लाह। फिर नस्ले रसूल का क्या कहना, औलाद रसूल का क्या कहना, औलाद बतूल का क्या कहना, खून रसूल का क्या कहना। अगर आम वली की औलाद, आम मोमिन की औलाद और एक वली की औलाद, शर्त यह है कि वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। अल्लाह फरमाता है जो ईमानदार वली की ईमानदार औलाद है, मैं जहां उसके बाप को रखूंगा कयामत वाले दिन उसी मकाम पर मैं वली की औलाद को भी रखूंगा। और अगर एक वली की औलाद लेकिन ईमानदार होना शर्त है, वो अपने बाप के साथ जन्नत में जाएगी, तो फिर नबी की औलाद, तो फिर नबी की औलाद का क्या कहना। और यही है, आइए जरा सुनिए, मस्जिद भी मेरे आका की, मिंबर भी मेरे आका का। सरकार मिंबर पर जलवागर हैं, झोली में एक तरफ इमाम हसन पाक है कोई सैयदा ज़हरा पाक के बच्चे का नाम सुन के सुभान अल्लाह कहने की तौफीक रखता हो? छोड़े उसको, जो नहीं बोल सकता, जो बोल सकता है वो कह दे जरा सुभान अल्लाह। अरे जिनके टुकड़ों पे बंदा पले और उनकी अजमत बयान हो तो जुबान काम ना करे। महफिल के बाद इस जुबान का सदका दीजिए जो ज़हरा पाक के बच्चों का जिक्र सुन के ना बोल सके। बड़े बख्त बुलंद जिसे ज़हरा पाक की औलाद का जिक्र सुन के बोलना भी नसीब हो जाए, मचलना भी नसीब हो जाए। फिर मैं दोबारा नाम लेने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। झोली मेरे मुस्तफा की, एक दफा मैं स्टेज से नारा लगा देता हूं, नारे तकबीर, ऊंची आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे ताकीद। तो
मैं बात अर्ज कर रहा हूं, दोबारा नाम सुने और बावाज़े बुलंद जवाब दीजिएगा। झोली मेरे आका की, एक तरफ इमाम हसन पाक है, जो इमाम हसन पाक के नाम से खुश होता है वो सुभान अल्लाह कह दे। एक तरफ इमाम हसन पाक है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन पाक है, और सामने मजमा सहाबा का है। जनाब सिद्दीक अकबर तशरीफ फरमा है, फारूक आजम तशरीफ फरमा है, उस्मान गनी बैठे हैं, मौला अली बैठे हैं, और मेरे करीम आका ने फरमाया मंजर कैसा होगा, मजमा सहाबा का हो और झोली में हसनैन करीमैन हो और खिताब मुस्तफा का हो और शान हसनैन करीमैन की, हसनैन करीमैन की हो। हर जुमले पे बोलिएगा, इससे स्टेटस में कमी नहीं आएगी। खुदा इज्जतों आपकी नस्लों को भी इज्जत के ताज अता फरमा देगा। मैं फिर नाम लेके मैं अपनी मोहब्बत आपकी दुआएं समेटना चाहता हूं, फिर बोलिएगा इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक। मेरे करीम आका ने सहाबा से खिताब फरमाया, हुजूर ने फरमाया सहाबा जी आका, फरमाया पता है ये जो दो शहजादे मेरी झोली में हैं, इनके नाना जान कौन है, इनकी नानी कौन है, पता इनका नाना कौन है। मैं यहां रुक के एक जुमला समझा के आगे जाना चाहता हूं। हमारे मुआशरे का उसूल है, छोटों की पहचान बड़ों से करवाई जाती है। नहीं समझा सका, छोटों की पहचान बड़ों से करवाई जाती है। किबला सैयद बरकत शाह साहेब, बड़ों छोटों को बताया जाता है तुम्हारा नाना ये है, तुम्हारा दादा ये है, तुम्हारा मामू ये है, तुम्हारा चाचा ये है। लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदा ज़हरा पाक के शहजादों से, इधर उसूल बदल गया, मिजाज बदल गया। मैं और आप अपने बच्चों की पहचान बड़ों से करवाते हैं, पर मुस्तफा करीम हसनैन करीमैन का नाम लेकर बड़ों की पहचान करवा रहे। मेरे करीम आका ने फरमाया बड़ों की शान बयान की जा रही है। मेरे आका ने फरमाया पता है इनका नाना कौन है, जानते हो इनकी नानी कौन है, इनके मामू कौन है, इनकी खालाएं कौन है, इनका चचा कौन है, इनकी अम्मा कौन है, इनका बाबा कौन है। सहाबा खामोशी से सुन रहे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, और सुनते जाइएगा और मचलते जाएं। मेरे आका ने फरमाया सहाबा इनका नाना भी आला, नहीं आवाज आई, फरमाया जरा तुम्हारा, इनका नाना भी आला, इनकी नानी भी आला, फरमाया इनके मामू भी आला, इनकी खालाएं भी आला, फरमाया इनकी अम्मा की बड़ी शान, इनके पापा की बड़ी शान। फिर सुनिए मेरे आका ने फरमाया सहाबा इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, इनका नाना मोहम्मद मुस्तफा है, इनका चचा जाफर तैयार है, और इनके मामू मैं मोहम्मद के बेटे, इनकी खालाएं मेरिया बेटियां, फरमाया इनकी अम्मा फातिमा ज़हरा है, इनका बाबा मौला अली शेर खुदा, इनका बाबा मौला अली शेर खुदा है। और फिर अगला फरमान मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुने और आपको ज़ौक भी मिलेगा, मोहब्बत भी मिलेगी। मोहब्बत के साथ जरा सुनिएगा। मेरे आका ने फरमाया इनका नाना भी जन्नत में, नानी भी जन्नत में, फरमाया मामू भी जन्नत में, खाला भी जन्नत में, इनकी अम्मा भी जन्नत में, इनका पापा भी जन्नत में। मेरे आका ने फरमाया हुमा फिल जन्ना, हसन भी जन्नत में, हुसैन भी जन्नत में, पूरा पंडाल मचल जाएगा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जो जो भी इनसे मोहब्बत करेगा वो भी जन्नत में, जो जो भी इनसे मोहब्बत करेगा वो भी, बोलिए वो भी जन्नत में। तो जिनको आले रसूल की मोहब्बत नसीब हुई,
जिनको करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत नसीब हुई। मैं अपने आखिरी जुमले यही इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म किए देता हूँ। सादात पाक की तशरीफ आवरी भी हो रही है। तवज्जो, मेरी आखिरी बात, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक हुजूर ने फरमाया, और ये आज इस महफिल पाक से, उर्से पाक से ये पैगाम लेके जाइएगा। मेरे आका ने फरमाया, अगर आपका कोई दुनिया से चला जाए और आपको शुबा हो कि ना जाने उसकी बख्शिश और मगफरत खुदा की तरफ से कबूल हुई या ना हुई, मेरे आका ने फरमाया जिसको अपने जाने वाले की बख्शिश पर शक हो वो उसकी कब्र पे जाके खड़ा हो जाए और दुआ करे, या अल्लाह तुझे अपनी हबीब की अहले बैत का वास्ता मेरे जाने वाले की बख्शिश फरमा। मेरे आका ने फरमाया तेरे चेहरे से हाथ बाद में उतरेंगे, खुदा तेरे जाने वाले की बख्शिश अहले बैत मुस्तफा का सदका अल्लाह पहले फरमा देगा। आइए हम अपने बड़ों के उर्स इसलिए करते हैं कि इनकी तालीमात से अपनी नस्लों को आगाह करें, उनको बताएं कि इन्होंने अपनी जिंदगी किस अंदाज से गुजारी है। यही वो दर है जहां से खुदा की मोहब्बत भी मिलती है, मुस्तफा की मोहब्बत भी मिलती है, असहाबे रसूल की मोहब्बत भी मिलती है, औलिया की मोहब्बत भी मिलती है। मखलूक खुदा से भी वक्त गुजारने का सलीका और सबक सिखाया जाता है। यही वो दर है कि निगाह मर्द मुमिन से, निगाह मर्द मुमिन में ये तासीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर देखी। यही वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी का एक एक लम्हा इस अंदाज में गुजारा कि कायनात के जर्रे जर्रे ने खुदा का नेक बंदा होने की भी गवाही दी और मुस्तफा का सच्चा गुलाम होने की भी गवाही दी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू अल्लाह अल्लाह